मेरा नाम सीमा मिश्रा है और मैं रीवा एमपी से बिलोंग करती हूँ। जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट डाल दीजिए ताकि लोग भी ज्वाइन हो जाएं जो भी न्यू मेंबर्स हुए हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग ग्रुप में ज्वाइन करिए, फिर 11:05 में हम अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे। सॉरी मैम, मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू है। कोई प्रॉब्लम। तो कैसे हैं फ्रेंड आप लोग? जरा चैट बॉक्स में बताइए क्या कितने लोग एक्साइटेड हैं ये मीटिंग लेने के लिए। ओके, लगभग सभी एक्साइटेड हैं। गुड। तो ठीक है फ्रेंड, आप बने रहिए और लास्ट में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम भी हो रहा है। लास्ट में मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी। और ग्लोबल नव निर्माण की बात करूं तो सच में यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म की बात करूं फ्रेंड तो वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो लोग मतलब हैंड रेस भी करते हैं तो भी उनको मौका नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे अच्छी बात है कि यहाँ आपको बोलने का मौका दिया जाता है और अर्निंग तो अच्छी होती है, टीम भी अच्छी बनती है। तो इसलिए आप जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन करवाइए, क्योंकि हम सेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज का जो ट्रेनिंग मीटिंग होने वाली है बहुत ही स्पेशल होने वाली है और हमारी प्रियंका श्रीवास्तव मैम लेने वाली है। तो आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन करवाइए, फिर मीटिंग स्टार्ट करते हैं। अगर कंफर्टेबल हैं आप लोग तो प्लीज थोड़ा वीडियो में आ जाइए, क्योंकि देखिए जो मीटिंग देते हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा कि यहाँ पे मतलब इतने अच्छे मेंबर हैं जो हमारा मतलब सुन रहे हैं ध्यान से, तो उनको भी अच्छा लगता है। मैं तो नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरा नेटवर्क इश्यू हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो पे नहीं आ रही हूँ, नहीं तो मैं भी आती। 94 मेंबर्स हो गए हैं। दो मिनट और रुक जाइए, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं 11:05 में। मैम 100+ हो गए, मीटिंग स्टार्ट करूँ? संगीता मैम, मीटिंग स्टार्ट करूँ मैम? हाँ, विद इन 1 मिनट में आप कर लीजिएगा। ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हम मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि 11:05 होने वाले हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ आज की हमारी जो लीडर सीनियर मैम है, जो हमारे सिखाने वाली मैम है, प्रियंका श्रीवास्तव मैम। मोस्ट वेलकम है आपका हमारे जूम पैनल पर। मैम आप म्यूट करिए और मीटिंग स्टार्ट करिए मैम। ओवर टू यू प्रियंका श्रीवास्तव मैम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सीमा जी, आपने मेरा इतने अच्छे से वेलकम किया। नमस्ते, नमस्ते एवरीवन। नमस्ते अनु मैम, नमस्ते सर, मेघराज सर, और नमस्ते माय ऑल टीम मेंबर्स। आप सभी लोगों का मेरा तहे दिल से नमस्ते है। ज़्यादा तो नहीं,
पर जितना आता है उतना मैं बताने की कोशिश करूंगी। आप सभी लोग मुझे इतना सपोर्ट करें और मेरे साथ यहाँ पे आए हुए हैं, बने हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग आए हैं और आज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहें और पूरी फुल नॉलेज लें, क्योंकि मैं कोई ट्रेंड नहीं हूँ और बहुत कुछ सिखाने भी नहीं आई हूँ। नॉर्मल सी छोटी सी और प्यारी सी बातें बस बताऊंगी और कहूंगी अपनी तरफ से, कुछ अपने बारे में बताऊंगी। क्योंकि हम लोग जो किसी भी काम को शुरू करते हैं तो हम लोग पहले उसका बेस तैयार करते हैं। तो आज की जो हमारी मीटिंग है वो बेसिक के बारे में है। तो बेसिक क्या होता है पहले तो हम ये आपको बताएंगे। बेसिक एक फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ कि हम लोग जैसे कोई जमीन खरीदते हैं और हम मकान बनाते हैं। घर सभी के पास है, किसी का किराए का है, किसी का अपना है, किसी का खुद का है, किसी का फ्लैट है, कोई पोर्शन में रहता है, कोई नीचे पोर्शन में रहता है। तो फ्लैट हम लोग का कैसे मजबूत होता है, क्योंकि पहले हम लोग जमीन पे बनाते हैं नींव, और जब हम पहली ईंट रखते हैं तो हम भगवान को प्रे करते हैं और बहुत ही अच्छे से रखते हैं कि भगवान हमारी जो छत है, हमारा जो घर है, वो बहुत ही अच्छे से रहे और बहुत बढ़िया से रहे। तो हम लोग उस बेस को पहले मजबूत बनाते हैं। उस नींव को 4 ईंटें रखते हैं, कोई 8 ईंटें रहते हैं, पिलर बनाते हैं और उस पे सब सरिया लगाते हैं, बीम डालते हैं कि वो हमारा इतना मजबूत हो कि जब हम उस पे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, यहाँ तक कि टॉप के 10 फ्लोर्स, 20 फ्लोर्स तक भी बनाएं तो वो कोई भूकंप, कोई आंधी तूफान हमारे उस घर को हटा नहीं सके, गिरा नहीं सके, क्योंकि वो हमारा अपना खुद का घर होता है। तो हम लोग सारी सेफ्टी के साथ, सारी मौजूदगी के साथ उसको बनाते हैं। तो उसी तरह जब हम कहीं पे ज्वाइन होते हैं, चाहे आप रिश्तों में ले लीजिए, चाहे यहाँ बिजनेस में ले लीजिए, जब हम अपने घर पे भी आते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, अपने घर पे आते हैं, अपने ससुराल में आते हैं, सभी लोगों से मिलते जुलते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते रहते अपने घर को बनाते बनाते कब हम अपनी लाइफ के लॉन्ग टाइम बिता ले जाते हैं हम खुद नहीं पता कर पाते। कभी बैठ के आप सोचिएगा कि आप खुद कैसे इस घर में रह गए, कैसे हम लोग कर ले गए। तो उस चीज को बनाने करने में किसी भी चीज को बहुत मेहनत लगती है और तोड़ने में तो एक झटका लगता है, एक पल नहीं लगता। तो हम तो यहाँ बिजनेस करने आए हैं, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगाया, पर आप अगर उसको सीरियस लेकर के चलेंगे कि नहीं हमें अपने सपनों को साकार करना है, उसको बढ़ाना है, तो उस चीज पे फिर फोकस करना पड़ता है। उसी तरह हमारा ये बेसिक है, ये बेस है। जब हम इस चीज को शुरुआत से समझेंगे, उस चीज को करेंगे, तो जब आप खुद इतने मजबूत हो जाएंगे कि कोई चाहे अपलाइन आए, चाहे डाउन लाइन आए, चाहे कोई अदर पर्सन आए, चाहे फ्रेंड्स आए, आपको हटा नहीं सकता, आपको मिटा नहीं सकता। आप खुद उस रास्ते पे चलेंगे और टिक करके खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा बेस मजबूत है, हमें खुद इतना आता है, हमें किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है कि हाँ मैम आप बताइए, मैम को कॉल कर रहे हैं, हाँ मैम आप बताइए, आप खुद सक्षम है। बल्कि यहाँ इतना सपोर्टिव सिस्टम है कि अगर आप एक पूछेंगे तो मैम आपको 10 बताने के लिए तैयार, आपके लिए सब लोग खड़े मिलेंगे। पर थोड़ा कदम हम लोग को बढ़ाना पड़ता है, थोड़ा अपनी तरफ से भी फोकस करना पड़ता है। पर हम लोग आईडी लगा लेते हैं और भूल जाते हैं। पर अगर आप लोगों थोड़ा सा करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं एक हाउस वाइफ होकर के अपने बारे में बताती हूँ, प्रियंका श्रीवास्तव नाम है हमारा, कानपुर यूपी से हैं। हमने घर गृहस्थी करी है, सिर्फ अपनी गृहस्थी संभाली, अपने बच्चों को संभाला, और इतने सालों से मैंने कभी कोई फील्ड नहीं करी। मुझे मोबाइल तक चलाना नहीं आता, यकीन नहीं होगा आपको, मेरे घर में लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है, टच स्क्रीन मोबाइल 10 साल से मेरे घर में खुद रखा था, पर मैं कभी कुछ नहीं चला पाती थी। मेरे हस्बैंड भी कहते थे तुम्हें आता नहीं है, तुम क्या कर सकती हो तो हम कहे यार ऐसा तो हो नहीं सकता यार, मैं कुछ कर नहीं सकती। आपकी गृहस्थी मैंने संभाल डाली 20-22 सालों से, जब मैंने आपकी गृहस्थी संभाल डाली, इतने लोगों को मैंने चला डाला, तो ये बिजनेस कौन सा चीज है। मैंने कहा ये भी मैं करके दिखाऊंगी। और यकीन नहीं होता, हस्बैंड और बच्चों का जब सपोर्ट मिलता है, उनकी तरफ से रिस्पेक्ट मिलता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो अगर आप भी उस चीज को ठान के चलेंगे कि हमें ये चीज करनी है, तो 100% आप कर सकते हैं, उसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ।
क्योंकि यहाँ इतना अच्छा अच्छा सपोर्ट मिलेगा। हर मीटिंग में कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। हर लीडर्स का अपना सिखाने का तरीका होता है। कोई कम सिखाता है, कोई ज्यादा सिखाता है, कोई फास्ट बोलता है, कोई कम बोलता है। एक न्यू और एक यूनिक चीज आपको हर मीटिंग में रोज कुछ ना कुछ मिलेगा। कैमरा ऑन करिए, मोबाइल ऑन करिए, आप अपना घर का भी काम करिए, आप आराम से मीटिंग कर सकते हैं, मीटिंग देख सकते हैं और उन चीजों को समझ सकते हैं। सबसे सिंपल चीज, पहली बात तो डायरी और पेन उठाइए। यकीन नहीं होगा, 21 सालों के बाद मैंने पेन चलाया है। मैं लिखना पढ़ना तक भूल गई थी। मैंने कहा कभी हर्षित, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे फिर से ABCD या क ख ग लिखना कोई पड़ेगा। तो हंसता था, हर्षित मेरे को पेन दे दो। तो अब मैं खुद लिखती हूँ और हर चीज नोट डाउन करती हूँ। जो चीज नहीं समझ में आती है, बाउंस हो गई, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, पर फिर भी लिखती जरूर हूँ कि बाद में पूछूंगी ये चीज क्या है। तो आप लोग भी स्टार्ट करें, अपनी एक डायरी पेन बनाएं और उसको आप लोग लिखना शुरू करें। जितना ज्यादा लिखिए, नहीं समझ में आ रहा, नो मैटर, कोई जबरदस्ती नहीं, आराम से फ्री माइंड स्माइल के साथ स्टार्ट करिए। बस शुरुआत करिए, गलत से ही कुछ भी लिखिए, जो आपको अच्छा लगे, मीटिंग में जो पसंद आए, जो नहीं पसंद आए, आप वो नोट डाउन करिए। और करते करते आप कब सीख जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो हमारा बेसिक जो है, बस हमारा न्यू को मजबूत करने का तरीका है। हम लोग कैसे आईडी लगाते हैं, कैसे हम लोग की KYC करते हैं। आप अपनी KYC खुद कर सकते हैं, कैसे KYC कर रहे हैं, कैसे आईडी हम लोग की ओपन होती है। अपनी आईडी को रोज देखिए। मेरी तो कोई लीड नहीं लगती, फिर भी मैं देखती हूँ। लीड आती उस दिन तो और डबल खुशी से देखती हूँ, अरे वाह आज तो मेरी अर्निंग आ गई। तो आप भी देखिए, रोज ओपन करिए। जरूरी नहीं कस्टमर आए, आपकी लीड लगे तभी आप अपनी आईडी ओपन करिए। ये हम लोग का बिजनेस है और ये हम लोग के भगवान है। हमारा काम हमारी पूजा होती है। तो जब आप अपने काम को रिस्पेक्ट देंगे, आप दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, भगवान भी देखता है, वो आपको रिस्पेक्ट देता है। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम अपनी बेसिक के बारे में बताते हैं। जो लोग लगे हुए हैं, मैम है, सर है, उन लोग को तो नॉलेज है, वो लोग कर भी लेंगे और करते भी हैं, बहुत अच्छा करते हैं। जो न्यू मेंबर्स हैं, जिनको नहीं आता है, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, आप लोग तुरंत सीख जाएंगे और कर ले जाएंगे। हम बताते हैं, हम अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। सीमा जी, सीमा मैम जरा आप बताइएगा शेयर हो रही कि नहीं हो रही है। ओके मैम। स्क्रीन शेयर हो रही मैम है? हो रही है। यस मैम हो रही है। ओके ओके, थैंक यू। मुझे वीडियो बनाने का बड़ा क्रेज है। अगर आप लोग वीडियो में आएंगे तो मैं एक छोटी सी वीडियो आप लोग की बनाना चाहूंगी, अगर आप लोग को प्रॉब्लम ना हो तो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। आप सभी लोग वीडियो में आए और मुझे एक आज छोटी सी अच्छी सी प्यारी सी एक आप लोगों की एक वीडियो मिल गई जो कि मैं अक्सर बनाती हूँ और ग्रुप में सेंड करती हूँ। थैंक यू। चलिए मैं आप लोग को अपनी स्क्रीन की तरफ ले चलती हूँ। मैम जरा बताइएगा स्क्रीन क्लियर शो हो रही है? मेरी आवाज वॉइस क्लियर है मैम? ओके, देखिए जब हम लोग यहाँ पे अपनी आईडी लगाते हैं और हम लोग कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं और वहां ज्वाइन होते हैं, तो हम लोग को एक ऐसी ब्लैक कलर का एक स्लिप और एक ऊपर हम लोग का जो है कंपनी से रिलेटेड जो हमारा लिंक होता है वो हम लोग को प्रोवाइड करती है कंपनी। वो आपको आपकी अपलाइन देंगी जो कि आप जिनके नीचे आपने अपनी आईडी लगाई। तो इस लिंक पे www.navnirman.india.com है, इस पे आपको क्लिक करना है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम लोग जो है अपनी जो है नवनिर्माण इंडिया की कंपनी की वेबसाइट में हम लोग की एंट्री होती है। ये हम लोग का वेबसाइट है। वेबसाइट पे देखिए
लेफ्ट साइड को 3 स्लीपिंग लाइंस हैं, लेटी हुई लाइंस बनी है, इस पे आपको क्लिक हेलो करना है। प्रियंका जी। क्लिक करने के बाद प्रियंका जी, बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन वैसे तो क्लियर है मैम, आपको दिख रही कि नहीं दिख रही है? नहीं प्रियंका जी, मुझे भी नहीं दिख रही है, काफी लोगों का मैसेज भी आया हुआ है। यस मैम, कुछ नहीं दिख रहा है। थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था मेरा, तो मैं लीव हो गई थी। एक बार फिर से आप ट्राई कर लीजिए प्रियंका जी। स्क्रीन को ऑफ करके देन अगेन स्क्रीन शेयर कीजिए। हेलो प्रियंका मैम। मे बी सीमा जी, प्रियंका मैम का नेटवर्क इशू हो गया है। अभी 2 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिएगा। नेटवर्क इशू की वजह से मे बी प्रियंका मैम शायद लीव हो गई हैं, वो आ रही हैं। प्लीज आप लोग पेशेंस बनाए रखिए और यस मैम, दोबारा ये से वो नेटवर्क इशू भी बहुत हो रहे हैं, तो हो सकता है नेटवर्क इशू ही हो गया होगा मैम का। अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा हमें किसी भी वर्क में पेशेंस की जरूरत होती है, कभी कभी आ हो गई है जाता सर, है। मैम आ गई हैं। मैम आ गई हैं। ओके ओके। ओके प्रियंका मैम, आप आ गई हैं। फिर से आप अपना आप स्क्रीन कंटिन्यू शेयर करिए करिए। मैम। ओके ओके, थैंक यू सॉरी फॉर, आप लोगों ने इतना साथ दिया, इतना पेशेंस रखा, थैंक यू उसके लिए। एक्चुअली मैं वीडियो बना रही थी, शायद इसलिए मेरी स्क्रीन जो है मैं लेफ्ट हो गई। ओके, मैं फिर से अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ, मुझे कंफर्म करिएगा क्या यस मैम। स्क्रीन शेयर यस हुई? मैम, आ रहा है, हो रहा है स्क्रीन शेयर। यस मैम। ओके ओके, थैंक यू सीमा जी। पहले सबसे पहले फर्स्ट तो मैं मीडिया वेबसाइट ऑफ करना बताती हूँ। सबसे पहले आप जिस भी ग्रुप में हैं, तो उस ग्रुप पे आप ये, जैसे मैंने ग्रुप पे लिंक किया, तो इस सबसे ऊपर जो है आप इस पे क्लिक करिए। तो क्लिक करने के बाद हमारा जो है इसमें मीडिया वेबसाइट आता है, ये हमारा मीडिया वेबसाइट है। इसको नो करके ओके करना है। नो करके जब हम ओके कर देंगे, तो हमारी गैलरी में ना पिक्चर जाएंगी ना वीडियोस जाएंगे, और हमारा जो है सही हो जाता है। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ। किसी भी ग्रुप का, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो आ, वैसा हो, इसका तो ऑफ है हमारे यहाँ। किसी भी ग्रुप का, मैं अपने ग्रुप का बताती हूँ, जैसे हमारी टीम उड़ान है, तो इसमें ग्रुप में बहुत आता है, तो मीडिया वेबसाइट ऑफ होता है। इसमें नो करके सिर्फ ओनली ओके पे टच कर देना है, तो इससे हमारी गैलरी जो है फुल नहीं होती है, और जो है हम अपना आराम से काम कर सकते हैं, वरना मोबाइल हैंग होता है और प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये हमारा कंपनी की तरफ से मिला हुआ हमारा लिंक होता है। सबसे पहले हम लोग लिंक पे जाएंगे और लिंक को टच करते हैं। जब हम लिंक पे टच करेंगे, हम अपने कंपनी की वेबसाइट से अटैच हो जाएंगे और हमारी कंपनी की वेबसाइट खुल जाती है। सबसे पहले ऊपर आप लोग देखेंगे लेफ्ट साइड को 3 स्लीपिंग लाइंस होती हैं, 3 स्लीपिंग लाइंस होती हैं। उसके बाद आप उस पे टच करेंगे, ये लॉगिन पे हम लोग क्लिक करते हैं। जब लॉगिन पे यू क्लिक करेंगे, तो जो हमारी कंपनी की तरफ से ब्लैक कलर का होता है, उसमें हमारा यूजर नेम और पासवर्ड लिखा होता है, उसी को हमारे यहाँ पे फिल करना होता है। हमने फिल कर रखा है, फिल कर दिया। फिल करने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप पे मैसेज आएगा, आप उस पे सेव पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद ये जो हमारी प्रोफाइल खुल के आती है, राइट साइड को सबसे ऊपर 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स में जाकर के आप सबसे नीचे देखेंगे, ये हमारा ऐड टू होम स्क्रीन लिख करके आता है, नीचे से चौथे नंबर
पे, इस पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करके ये लिख करके आएगा, ऐड कर देंगे, ये हमारे स्क्रीन पे हमारे कंपनी का वेबसाइट शो हो जाता है। तो बार बार आपको सेव नहीं करना पड़ता है। आप जहां अपना खोलेंगे, आपके जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक सब कुछ स्क्रीन पे आता है, उसी तरह हमारे कंपनी का लोगो बन के आएगा। आप लोगो पे टच करेंगे और आपका ये ओपन हो जाता है। ये हमारा डैशबोर्ड है, 500 का पैकेज है, हमारी बिनारी इनकम है लिख करके आती है, मेन वॉलेट में कितना है वो भी दिखाएगा, आपने कितना विड्रॉ लगा लिया है वो भी दिखाएगा। इसमें सब कुछ सब चीज हमारे जो है डैशबोर्ड पे आ जाती है, क्लियर हो जाती है। आपके लेफ्ट में कितना बिजनेस हुआ है, आपके राइट में कितना बिजनेस है, ये हमारा कैरी फॉरवर्ड होता है। कैरी फॉरवर्ड देख के बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा क्या चीज है, मैं भी हो जाती थी कंफ्यूज। ये हमारा जो है हमारे डैशबोर्ड पे जितना वर्क किया गया है, ये उसका कैरी फॉरवर्ड दिखाता है। जब हम अपनी आईडी लगाते हैं तो ये उसमें मैच होकर के वही हमारी इनकम बन करके आती है। अब हम आईडी कैसे लगाएं? हमारे यहाँ लेफ्ट, डायरेक्ट लेफ्ट, राइट और लेफ्ट 2 लेग्स होते हैं जो कि कंपनी हमें प्रोवाइड कराती है, हमें उसी पे आईडी लगानी होती है। तो आप खुद देख लीजिए कि आपके पास किस तरफ, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, दाएं हाथ को या बाएं हाथ को, आपके किधर को बिजनेस ज्यादा है, आप अपनी आईडी उस तरह से लगाएंगे। और हम अपनी आईडी कैसे लगाते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। आइडिया हम लोग 2-3 तरह से लगा सकते हैं। कैसे कैसे? पहले सबसे नंबर 1 पे बताते हैं। ये हमारी देखिए लेफ्ट लिखा हुआ है, राइट लिखा हुआ है। जो राइट लिखा है, लेफ्ट लिखा है, दोनों पे देखिए साइड में छोटा सा डमरू बना हुआ है। इस डमरू पे हम लोग क्लिक करते हैं। जब डमरू पे क्लिक करेंगे ये हमारा ऐसा फॉर्म फिल होकर के आ जाता है। हम यहाँ पे नेम डालेंगे जिसका हमको लगाना है, हमने नेम डाला। फिर पोजीशन पे करेंगे, राइट लेफ्ट आपको किधर लगाना है, राइट में लगाया, राइट लगा दिया। फिर यहाँ मोबाइल नंबर फिल करते हैं। फिर उसके बाद ये हमारा ईमेल आता है, हम अपना ईमेल डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे। ये हमारा रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा है, मतलब मेरा तो जो है कई बार बन चुका है, तो ईमेल मेरी तो आइडिया बनी हुई है, तो इसलिए फिर ईमेल आपको चेंज करना पड़ेगा। आप जिसकी भी आईडी लगाएं आप उनसे ईमेल, अपना नाम, मोबाइल नंबर आप उनसे ले लेंगे और फिर आप उनकी आईडी बनाएंगे। फिर उसके बाद ये हमारा आता है पासवर्ड। पासवर्ड सिंपल सा, प्यारा सा, छोटा सा रहेगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कि किसी को प्रॉब्लम हो या खुद को प्रॉब्लम हो। आप स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल अल्फाबेट्स में आप जो है वर्ड्स भी रहेंगे, नंबर्स भी रहेंगे। जैसे प्रियंका है या रूबी लिख लिया मैंने, तो जैसे रूबी लिखा, फिर रूबी के बाद फिर उसके बाद आप जो है नंबर्स डालेंगे 1 2 3 और सेम वही फिर आप पासवर्ड नीचे भी डालेंगे। हमें बनाना नहीं है, तो हम आपको बस करके बता रहे हैं कि किस तरह से करना है। सेम उस पे डालेंगे और फिर उसके बाद जो है ये हम अपना रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। जो ग्रीन लाइन की ये हमारा दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हल्का सा स्क्रीन को टच करना पड़ता है, क्योंकि टच स्क्रीन मोबाइल होता है तो स्क्रीन इसकी ऑफ हो जाती है। तो इसको टच करेंगे, आपका जो है आईडी कंपनी में सबमिट हो जाएगा और आपके पास वो ब्लैक कलर की स्लिप बन करके आ जाती है। 2 या 3 मिनट लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, पर आपकी आईडी बन जाती है। आप परेशान ना हो। और कभी कदा वैसा होता है कि आपकी आईडी नहीं बन पा रही है और ब्लैक कलर की स्लिप नहीं आती है, कंपनी में नेटवर्क इशू हो जाता है, भाई नेटवर्क है, नेटवर्क प्रॉब्लम हर जगह हो जाती है, तो उसके लिए आपको डरने या घबराने की बात नहीं है। अगर आपने एक बार क्लिक करके सबमिट किया है तो जिसके भी स्पॉन्सर से आप आईडी बना रहे हैं, आप जो है उनका खोल करके देखिएगा, उनके स्पॉन्सर में आपका जो है शो होता है कि आपने आईडी बनाई है। तो आप उस वहां से आप जो है अपना कंपनी का आईडी ले लीजिए, नंबर ले लीजिए और पासवर्ड आपको याद होगा, तो आप पासवर्ड और जो है यूजर नेम और यूजर नंबर जो है आप अपना कंपनी में सेंड कर करके और अपना पैसे सेंड करके आप अपनी आईडी लगा सकते हैं। वरना आप बार बार बनाएंगे तो एक नंबर 3 बार ही बनता है, फिर उसके बाद वो नंबर नहीं बनता है, तो फिर आपको दूसरा नंबर लगाना पड़ता है। और इस तरह से करने से 2-3 आइडिया बन जाती हैं
और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये तो था पहला तरीका कि आईडी कैसे बनाते हैं। सेकंड तरीका है, बहुत से लोग आईडी खुद बनाते हैं, तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, ये हमारा कॉपी करते हैं इस लिंक को राइट लेफ्ट जिधर भी आपको लगाना है। फिर उसके बाद हम लोग अपने व्हाट्सएप पे जाते हैं। हमारा व्हाट्सएप पे हम लोग जाते हैं और व्हाट्सएप पे जा करके व्हाट्सएप पे जाते हैं और फिर ये इस तरह से जिसको भी आपको भेजना है आप उसी का ही व्हाट्सएप ऑन करें और फिर ये इस लिंक को टच करके सेंड कर देंगे। ये हमारा लिंक उनके पास पहुंच जाता है सामने और वो अपना खुद ईमेल आईडी, मैं आपको क्लिक करके दिखा दे रही हूँ इसीलिए, वो अपना नेम, पोजीशन, मोबाइल नंबर, ईमेल सब करके रजिस्टर करके खुद अपनी आईडी बना सकते हैं। ये दूसरा तरीका है हमारी आईडी बनाने का। अब हम आपको तीसरा तरीका बताते हैं। ये है, हम लोग लिंक पे टच करेंगे। लिंक पे टच करने के बाद ये देखिए हमारा लॉगिन रजिस्टर लिख करके आ रहा है ग्रीन कलर और ब्लैक कलर का। आपको रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है तो आप कर सकते हैं। इस पे देखिए क्रॉस किया, ये रजिस्टर पे हमने क्लिक किया, रजिस्टर आ गया। इस पे आपको जिसकी आईडी लगानी है आप उसका यूजर नेम, स्पॉन्सर आईडी डालिए, नेम डालिए, पोजीशन डालिए, मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड सेम वैसे ही। वर्ड्स भी रहेगा, नंबर्स भी रहेंगे, आपके नंबर भी होने चाहिए, वर्ड्स भी होने चाहिए, दोनों होने चाहिए और फिर आप रजिस्टर करके क्लिक सेंड कर दीजिए, ये आपकी आईडी बन जाएगी। तो इस तरह से आप जो है बना सकते हैं अपनी आईडी। अब हम आपको अपने डैशबोर्ड, ये 3 तरीका, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। मैम हेलो मैम, बाबा देन यस का यस। मतलब मैसेज था कि गैलरी में भर जाता है पूरा, तो फोटो कैसे उसको करें आया है। मैम एक बार अच्छा व्हाट्सएप ठीक का है, बता दीजिए आप। ओके ओके ठीक है, हम बता दे रहे हैं। ये देखिए, ये व्हाट्सएप का आपकी गैलरी नहीं फुल होगी, किसी भी व्हाट्सएप का आप देख लीजिए, हम सिंगल आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये सिंगल है। आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये हमारी मीडिया वेबसाइट लिखा हुआ सबके मोबाइल में आता है। आपको टाइमर की जरूरत नहीं है, टाइमर तो ये डिसअपियरेंस से लगा करके बहुत से लोग टाइमर लगाते हैं, तो आपको टाइमर लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर मीडिया वेबसाइट नो करके अगर आप ओके कर देंगे तो आपकी गैलरी व्हाट्सएप में ये सारी चीजें रहेंगी, आप इसको बस लोड कर लीजिए और ये सब कुछ आपकी गैलरी में पड़ा रहेगा, आपसे कभी नहीं हिलेगा, चाहे 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, या आपके चैट बॉक्स में रहेगा, आपको चैट बॉक्स भी डिलीट नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको सेव करना हो तो बस इस पे क्लिक करिए और ये राइट हैंड पे 3 डॉट्स होते हैं, इस पे सेव पे क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। आप किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट आप स्टेटस भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वीडियो वेबसाइट हो गया तो आप वीडियो है या फोटोज है तो आप जो है उसको नहीं लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपका आराम से चला जाएगा और आपकी गैलरी सेव भी रहेगी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो बहुत हो जाता है, क्योंकि हम भी नहीं कर पाते थे तो बहुत कंफ्यूज जाते थे, फिर एक एक बैठ के डिलीट किया करते थे, तो और फिर किसी में टाइमर लगाते थे, तो वो सब आपको झंझटों से सब दिक्कत खत्म हो जाती है, प्रॉब्लम नहीं होती। आप बस मीडिया वेबसाइट ऑफ कर दीजिए और आराम से आप काम करिए। अब हम अपने डैशबोर्ड पे चलते हैं। हम जब, ये तो था हमने आईडी लगाना, आपको 3 तरह से कैसे आईडी लगाते हैं वो हमने बताया है। अब हम आपको आईडी लगाने के बाद हमने आपको आईडी सेव करना भी बता दिया, आपके स्क्रीन पे लोगो आ जाएगा। उसके बाद फिर हम जो है माई सेटिंग पे क्लिक करके एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे। एडिट प्रोफाइल पे जाकर के ये हमारी प्रोफाइल है और ये देखिए तीसरे नंबर पे नेम के नीचे चूज फाइल लिख के आ रहा है, तो ये चूज फाइल पे क्लिक करेंगे जब हम, तो ये ब्लू कलर का ये फाइल्स लिख के आ दिख रहा होगा आप लोगों को, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारी जो है गैलरी में हम लोग चले जाते हैं। गैलरी में जाएंगे, गैलरी से वहां हम लोग जो देखिए ये नीचे नीले रंग की गैलरी है, गैलरी से हम लोग कोई भी पिक्स जो है निकाल करके और यहाँ पर आप अपनी कोई भी फोटो चूज करके आप लगा सकते हैं गैलरी में।
आपके क्लिक करेंगे और आपकी फोटो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ जो नो फाइल चूज लिखा है यहाँ पे नंबरिंग आ जाता है। फिर उसके बाद नीचे शिपिंग एड्रेस पे आप एड्रेस डाल के इस पे सेव पे क्लिक कर देंगे और आपका ये कंपनी में सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों का जो होता है, ये कंपनी की तरफ से मिला हुआ हमारा वी कार्ड होता है, जो कि कंपनी की तरफ से मिलता है। आप इसको निकाल के भी रख सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं, और किसी को भी दिखाना हो तो ये आपके पास प्रूफ है कि आप कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि लगाना चाहिए। हम लोग किसी भी चीज से अटैच होते हैं तो उसके कागज पत्र, घर है, जमीन है, हर चीज है, बच्चों की कैसे हम लोग रिजल्ट होते हैं, हर चीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट संभाल के रखते हैं, उसी तरह हमारा ये कंपनी से मिला हुआ यूजर नेम है, पासवर्ड है, आपने कब ज्वाइनिंग करी है, आपके पास सेफली होना चाहिए। ये हमारा कंपनी से मिला हुआ सर्टिफिकेट है जो कि कंपनी हम लोग को देती है। मेरा नाम है, अभी हम फ्रेशर हैं, जैसे जैसे जब रैंक बन जाती है तो ये आपका यहाँ पे रैंक आ जाता है कि ये हमारा रैंक है। ये बस इतना सा ही काम होता है, बहुत ज्यादा टेंशन या बहुत ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, बस छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस होता है और बस इतना करके आपकी आईडी सेफ हो गई और आप सेफ है। फिर उसके बाद जो है केवाईसी आती है, केवाईसी की बारी। केवाईसी अभी हमारी तो इसमें करी हुई है, अप्रूव है, ग्रीन कलर दिखा रहा है। केवाईसी कैसे करते हैं? केवाईसी के लिए जो है हम आपको दूसरा सिंपल बता देते हैं। केवाईसी के लिए अपनी आईडी दूसरी ओपन करके उसमें तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि केवाईसी क्या है। इसमें जो है हमारी केवाईसी फेल थी तो केवाईसी करते तो आप लोग को समझ में नहीं आता। ये मेरी दूसरी आईडी है जिसमें कि मेरी केवाईसी नहीं हुई है, तो इसमें हम केवाईसी, क्योंकि हम किसी भी कंपनी में जब लगते हैं, जुड़ते हैं, तो हमें अब जब काम कर रहे हैं तो पैसे भी चाहिए, और काम के लिए ही, पैसे के लिए ही हम लोग यहाँ समय दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो पैसा भी हम लोग के पास सेफली में हम लोग के अकाउंट में आना चाहिए, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग भी अपनी अपनी केवाईसी करें, थोड़ा ध्यान दें, कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से 2 मिनट में हो जाता है। सबसे पहले हमारे जो है ये केवाईसी पे हम लोग क्लिक करेंगे, ये हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन सबसे ऊपर आएगा, हमारा नाम है, यूजर नेम है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और सबसे नीचे येलो कलर का सबमिट का लोगो बना होगा, हिंदी में आता है जमा करें, आप उस पर क्लिक कर देंगे, ये आपका जमा हो जाएगा। फिर उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स, जो बीच में व्हाइट पट्टी है उस पर क्लिक करना है। फिर ये आपका आधार आएगा, आधार पे क्लिक करेंगे, ये हमारा आधार। फिर नीचे हमारा डॉक्यूमेंट्स नंबर, देखिए ब्लैक कलर की लाइन बन के आ रही है, इसमें डॉक्यूमेंट्स नंबर में हमारे आधार पे जो लिखा हुआ है नंबर है वो नंबर यहाँ फिल होगा, बिना गैपिंग के होगा, गैपिंग नहीं करनी है नंबर्स में, और ये फिल कर देंगे। फिर उसके बाद जिस तरह भी हमने पीछे आपको चूज फाइल में आपको फोटो लगाना बताया था, सेम उसी तरह ही यहाँ पे फोटो लगती है। केवाईसी जब भी करने बैठे सबसे पहला फर्स्ट काम तो होता है हमारा, आप अपने आधार के सामने की फोटो, पीछे की फोटो, पैन कार्ड के सामने की फोटो और पासबुक की फोटो पहले खींच करके आप अपने मोबाइल में रख लीजिए, और फिर उसके बाद आप केवाईसी करने बैठिए, ताकि जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, और आप अपने सामने ले करके बैठिए, जिससे कि आप अगर ना कुछ समझ में आए तो आप बस देख देख के फटाफट फिल करते जाएं। जब भी केवाईसी करें कोशिश करें कि आपकी जो अप्लायंस हो उनके साथ करें, आपकी जो मैम हो जिनके साथ आपने आईडी लगाई है वो आपको समय बता देंगी, आप उनके साथ केवाईसी करिए। जब आप 1-2 बार कर लेंगे तो आप खुद को ट्रेंड हो जाएंगे और आप अपना काम कर सकते हैं। चूज फाइल करेंगे, फ्रंट इमेज लिख के आ रहा है, आप उसी तरह ब्लू पे टिक करेंगे, ब्लू होगा, और आप गैलरी में जा करके गैलरी से आप पिक सेलेक्ट करेंगे और अपना यहाँ पे पहली फ्रंट फोटो लगाएंगे, और फिर उसके बाद बैक इमेज में पीछे वाली केवाईसी की फोटो, और फिर ये येलो पे क्लिक कर देंगे, फिर ये आपका सबमिट हो जाएगा। जब सबमिट हो जाएगा फिर उसके बाद जो है हम लोग अपना आइडेंटिटी के बाद ये नीचे भी जैसे जैसे सबमिट होता जाएगा वैसे वैसे ये नीचे ब्लू होता चला जाता है,
और जब आपका अप्रूवल हो जाएगा, जब सबमिट लिख के आएगा, जब अप्रूवल हो जाएगा तो ये सारी लाइनें जो है ग्रीन हो जाती हैं, तो आपको ग्रीन वो शो करेगा। 24 घंटे के अंदर केवाईसी हो जाती है हमारी। 24 घंटे में हमारे यहाँ पैसे भी आ जाते हैं हमारे अकाउंट में, और 24 घंटे में हमारी केवाईसी भी हो जाती है। तो यहाँ फास्ट अर्निंग फॉर्मूला है, आप तुरंत काम करिए, आप तुरंत अपना पैसा लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। हमारे यहाँ पैन कार्ड है, पैन कार्ड नंबर पे पैन कार्ड नंबर डालेंगे, फिर उसके बाद नीचे हम लोग चूज फाइल पे जाकर के अपने पैन कार्ड की इमेज डालेंगे और फिर ये सबमिट कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है ये बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में सबसे ऊपर होता है हमारा होल्डर नेम, आप आपका नाम डालना है। फिर उसके बाद नीचे हम लोग का बैंक का नाम आता है, और नीचे फिर उसके बाद हमारा अकाउंट नंबर, आप अपना अकाउंट नंबर डालिए। ये 1 2 3 पे क्लिक करिए, ये सारे नंबर्स आ जाते हैं और अपना अकाउंट नंबर आप डालिए। IFSC कोड यहाँ पड़ेगा। IFSC कोड सारे कैपिटल्स होते हैं, स्मॉल कोई सा भी उसमें लेटर नहीं होता है, कैपिटल ही डालें। और 0 है तो 0 डालें, O है तो O डालें। चूज करके सही से देख करके ही आप इसको फिल करें। और फिर जब उसके बाद बैंक का ब्रांच, आप बैंक जो है किस ब्रांच में, किस शाखा में है, वो आप यहाँ पे डालेंगे। फिर उसके बाद पासबुक की इमेज, सेम वैसे ही प्रोसेस रहेगा, आप पासबुक की इमेज डाल करके और एक बार उसको 2 बार चेक जरूर कर लें कि आपने नंबर सही लिखा है, अकाउंट नंबर सही लिखा है, उसके बाद ही आप सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है नॉमिनी नेम। नॉमिनी नेम में आप अपने हस्बैंड को बना सकते हैं, बेटी को, बेटे को, अपनी मम्मी। डेट ऑफ बर्थ जो है हमारा आधार से रिलेटेड ही रहेगा, जो आधार में पड़ा हो वही डेट ऑफ बर्थ पड़ेगा, दूसरा नहीं पड़ेगा। तो सबसे ऊपर आप जो है 2025 लिखा था, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सन आ जाएंगे। जिस सन का भी आपको लगाना है आप उस सन पे क्लिक करिए, उस सन का कैलेंडर आ जाएगा। फिर ये एरो 2 बने हैं, राइट जाइए चाहे लेफ्ट जाइए। आपको फरवरी लगाना है, दिसंबर लगाना है। ये हमने 2004 का फरवरी का लिया है, तो ये हम फरवरी का करके दिखाते हैं। इसमें जो डेट है 14 फरवरी। फिर उसके बाद सेट कर देंगे तो ये देखिए हमारा इस तरह से लिख के आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें सबमिट करना रहता है, सबमिट पे क्लिक कर देंगे और हमारी केवाईसी सबमिट हो जाएगी। केवाईसी हमारी 24 घंटे के अंदर हो करके अप्रूव हो जाती है। और फिर उसके बाद आती है हमारे विड्रॉ की बारी, हमारे मेहनत का फल मिलने की बारी, कि जो कि सबको बहुत अच्छा लगता है। पेड़ लगाना तो कोई नहीं चाहता, फल खाने सबको अच्छे लगते हैं। तो हम फल कैसे खाएं वो भी हम आपको बता देते हैं। विड्रॉ कैसे लगेगा हमारा, अगर आप लोग को केवाईसी क्लियर हो गई हो तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो भी बता सकते हैं। मैम विनीता जी का है क्वेश्चन कि वी कार्ड क्या होता है? वी कार्ड जो होता है हमारा कंपनी की तरफ से मिला हुआ कार्ड होता है। जो जैसे हम लोग जैसे घर में रहते हैं, हम लोग रजिस्ट्री जमीन की कराते हैं तो हमें उसका एक कागज मिलता है कि ये जमीन आज आपकी है। उसी तरह से हमारा वी कार्ड होता है, जो कि आइडेंटिफाई होती है कि हाँ हम इस कंपनी के मेंबर हैं और इस कंपनी में काम करते हैं। और शीतल राजपूत का है कि रैंक क्या होता है? रैंक जैसे हम लोग अदर कंपनियों में आप जब देखेंगे और कंपेयर करेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि कंपनी कैसी होती है कैसी नहीं होती है। अदर कंपनियों में तो पैकेजों के नाम डायमंड हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, ये सब होता है। और पर हमारी कंपनी में पैकेज का नाम नहीं होता है। हमारी कंपनी में हम लोगों को अवार्ड दिया जाता है, एक हम लोग को रिस्पेक्ट और सम्मान। हमारे मेघराज सर हैं, हमारे परम दास सर हैं, जो कि हम लोग को एक रैंक देते हैं कि आज आपने सिल्वर प्रमोशन अचीव की, आज आपने गोल्ड अचीव किया, आपने जो है डायमंड शिप पाई, आप टोपाज हैं, आप शाइन हैं। तो इस तरह से हम लोगों को एक रैंक दी जाती है, हम लोग का उसका मेडल मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है और एक बैच भी मिलता है, जो कि हम लोग को कंपनी बिना शिपिंग चार्ज नहीं लेती है उसका, हम लोग के घर बाकायदा सम्मान सहित पहुंचाती है।
हम लोग एक हाउस वाइफ है, हाउस वाइफों को कभी कोई मेडल कोई प्राइज नहीं मिलता है। सुनने में यही मिलता है, आप लोग करती क्या हो, दिन भर करती क्या हो, कुछ नहीं करती हो। तो ऐसा नहीं है, यहाँ जब आपको वो प्राइज और सम्मान मिलता है तो उसका एक अलग ही क्रेज होता है। वो हम लोग की रैंक होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारी रैंक बढ़ती जाती है, और हमारी वो रैंक जो होती है हमारे उसमें सर्टिफिकेट में और हमारे उसमें आईडी में वो शो भी होती है। चलिए फिर मैं आगे और आपको मैम अर्चना, हाँ मैम, अर्चना मैम का कहना है कि एक बार फिर से प्रोफाइल का बता दीजिए, ओके ठीक है, हम आईडी। बता देते हैं। आईडी का, आईडी कैसे लगाएं? जी मैम। ओके ओके, ये हमारी प्रोफाइल है। प्रोफाइल पे जाएंगे, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। राइट में देखिए, इसमें हमारा राइट में दिखा रहा है, राइट में इतने बिजनेस हुए हैं 8,500 के। लेफ्ट में मेरा कोई बिजनेस नहीं। तो जब हम आईडी लगाएंगे तो पहले फर्स्ट आईडी तो हम लोग को दो, राइट और लेफ्ट तो अपने डायरेक्ट से लगानी पड़ती है। तो जिधर आपके बिजनेस नहीं है आप उधर को आईडी ज्यादा लगाएंगे, जिधर की बिजनेस ज्यादा है उधर नहीं लगेगा। तो उस तरह से बैलेंस करके ही चलना पड़ता है। आइडिया सबकी अलग अलग होती हैं, किसी में लेफ्ट में बिजनेस ज्यादा होता है, किसी में राइट में। तो जिधर हमारा बिजनेस कम है, सिंपल छोटा प्रोसेस कि जिधर बिजनेस कम हुआ है आप उसको उधर आईडी लगाएंगे। जो चीज कमजोर हो हम लोग उसको पहले फोकस करते हैं और उसको मजबूत बनाते हैं। बस यही सिंपल सा प्रोसेस है हमारी लेफ्ट और राइट का आईडी का। ये हम राइट में आईडी लगा के दिखाते हैं, लेफ्ट भी दिखा देते हैं। चलिए राइट तो कई बार लगा ली। ये हमारा डमरू की तरह जो बना हुआ छोटा सा है उस पे क्लिक करेंगे। ये हमारा यूजर नेम आ गया है, ये हमारा कंपनी की तरफ से आता है। ये नहीं कि ये हमने क्लिक किया ये मेरा यूजर नेम है। जब देखिए ये हमारी राइट लेफ्ट है, रिफिल डमरू बना है, इस पे हमने क्लिक किया है तो ये जो खुल के आया ये यूजर नेम हमारा कंपनी की तरफ से आया, कंपनी की तरफ से आया हुआ है। जब हमारा काला वाला खींच करके आता है, ये फुल नेम, यहाँ पे नेम डालना है। पोजीशन पे करेंगे, पोजीशन आएगी हमारी। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल, ईमेल आप डाल दीजिए। फिर पासवर्ड, पासवर्ड जो है वर्ड्स भी रहेगा नंबर्स भी रहेगा। आप स्मॉल वर्ड्स में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है वो कैपिटल में रहे, आप स्मॉल में कुछ भी, RUBI रूबी और 1 2 3 और सेम वही नीचे लिख दीजिए आप RUBI रूबी 1 2 3। ये आपका हो गया और आप इसको जो है रजिस्टर कर दीजिए। तो जब आप इसको रजिस्टर करेंगी, हमको ये भरना नहीं है तो इसलिए हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। जब आप इसको रजिस्टर करेंगी तो रजिस्टर करने के बाद हल्का सा स्क्रीन पे पकड़े रहिएगा, आप हल्का सा टच करे रहिएगा ताकि स्क्रीन आपके मोबाइल की ऑफ ना हो, और 1 और 2 मिनट ही लगेगा। और आपको ये कंपनी में सबमिट होकर ब्लैक कलर की स्लिप बन करके आपको आ जाएगी। फिर वो आपको कंपनी का लिंक और वो ब्लैक कलर का स्लिप जो है आपको, आपने जिसकी आईडी लगाई है आपको उन्हें सबमिट करना होगा, और एक कॉपी आपको कंपनी में भिजवानी होगी ताकि वो आईडी एक्टिवेट हो सके, तब वो आईडी एक्टिवेट होगी। अब आती है हमारी विड्रॉ का, ये हमने केवाईसी हो गई। फिर उसके बाद ये हमारा आता है माई टीम। आपके डैशबोर्ड में सब कुछ रहेगा, सब कुछ आपके हाथ में, आपकी उंगलियों में, आपके पास ही है। ड्राई स्किन ये मौसम नहीं, आप ये अपना मॉइस्चर डैशबोर्ड लॉस। खोल के देखिए आपके डायरेक्ट से कितने लगे हैं, ये भी नीचे शो होता है। फिर उसके बाद आपकी लेफ्ट टीम वो कितनी है वो भी आपके शो होगी। राइट टीम, ये ट्री व्यू है, ट्री व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे हमारा देखिए एक तरफ वर्क हुआ है तो एक तरफ का ही शो हो रहा है, दूसरी तरफ वर्क नहीं है तो दूसरी तरफ का नहीं शो हो रहा है। वो हमारी आईडी में शो होता है, जो हमारी डायरेक्ट वाली आईडी है जो अभी हम यूज कर रहे हैं। ये राइट टीम है तो राइट में कितने लोग लगे, राइट का पूरा शो हो जाएगा। तो ये सब कुछ ये आपकी आईडी में ही शो रहता है, कुछ अलग नहीं होता है। ये फंड का होता है हमारे यहाँ, रिक्वेस्ट फंड का। आपने आईडी लगाई है, आपको फंड चाहिए, वो आप यूजर नेम आईडी लगा करके फाइल स्लिप करके जब आप कंपनी में भेजते हैं तो ये हम लोगों का जो हम लोग की पिन परचेज इनकम है वो देख करके उसी के अकॉर्डिंग हमारा आ जाता है। फंड ट्रांसफर, सेल्फ फंड ट्रांसफर है। इसमें हम लोग जो है जैसे केवाईसी अगर आप हर उस पे ना करना चाहें तो आप यहाँ पे लिख करके केवाईसी से
और आपके जो अमाउंट है, जो 3 आईडियां लगती हैं, तो उसमें जो है आप यहाँ पे लिख करके आप उसको अपनी फर्स्ट आईडी में ट्रांसफर करके वहां से आप विड्रॉ करके पैसे निकाल सकते हैं, अगर आप तीनों आईडी पे केवाईसी नहीं करना चाहते हैं तो। अदरवाइज करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, उसका भी कोई इशू नहीं है। फिर इसके बाद विड्रॉ आता है। विड्रॉ में विड्रॉ जो होता है हम लोगों का, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। विड्रॉ कैसे होता है? विड्रॉ जब हम करेंगे तो विड्रॉ पे हमारी स्लिप बन करके आती है, उस स्लिप को फिल करना पड़ता है एक बार फिर से बैंक अकाउंट का, और हमारी विड्रॉ बन जाती है। अभी हमें लग रहा नेटवर्क इशू चल रहा है थोड़ा, शायद आ जाएगा। विड्रॉ में एक बार आपको बस बैंक की डिटेल एक बार फिर से दोबारा फिल करके उसमें सबमिट करनी पड़ती है, ताकि हम लोग का क्लियर रहे कि आपका ही अकाउंट है। वो बस एक बार चेक करने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए ही करना पड़ता है, और फिर आपका विड्रॉ लग जाता है। हाँ, ये देखिए, ये हमारा विड्रॉ वाला स्लिप है। सबसे पहले ये नीचे येलो पे ये ऐड अकाउंट आता है। ऐड अकाउंट पे जब हम टच करेंगे तो ऐड अकाउंट पे टच करने के बाद ये हमारी बैंक डिटेल फिल करनी होती है इसमें हम लोगों को फिर से एक बार, और जहां हम बैंक डिटेल फिल करते हैं, फिल करके हम लोग सबमिट करनी पड़ती है। थोड़ा चल नहीं रहा है ये, और हमारा विड्रॉ हो जाता है। हमारा विड्रॉ फिल करने के बाद जब हम लगाते हैं तो विड्रॉ हमारा 24 घंटे के अंदर आ जाता है, उसका मैसेज भी आ जाता है, और हमारे डैशबोर्ड में पूरा शो भी होता है कि विड्रॉ हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, सब कुछ। ये है फ्राइडे, सैटरडे संडे को बैंक ऑफ रहता है, तब आप विड्रॉ ना लगाएं। विड्रॉ तब लगाते हैं तब हम लोग का पैसा नहीं आता है, पैसा रुक जाता है। पर ये है कि ऐसा नहीं कि पैसा फंस जाता कहीं, आप रिलैक्स रहिए, पैसा आपको मंडे को जहां आपका बैंक खुलता है तुरंत पैसा आपको आ जाता है, हम लोग के उसमें हो जाता है, पैसा ट्रांसफर हो जाता है। आपका रिपोर्ट, विड्रॉ रिपोर्ट, अगर आपका कुछ भी है तो आप यहाँ पे विड्रॉ रिपोर्ट भी सारा दिखता है। ये हो नहीं रहा है हमारा, लग रहा है, क्योंकि मैं अपनी दूसरी वाली केवाईसी खोल के दिखाती हूँ। मैं अपने दूसरा खोलते हैं आईडी, उसमें शायद शो हो जाए, दिख जाएगा। इस वाले आईडी में आ नहीं रहा है, ये नेटवर्क कहाँ प्रॉब्लम कर रहा है। आपके इस पे सब कुछ होता है। आप एक बार रोज अपनी आईडी को खोलिए, रोज अपनी आईडी को देखिए, जहां आप क्लिक करके जहां आप देखने लग गए ना, तो आपको खुद सब कुछ क्लियर खुद समझ आएगा। यहाँ हमारे अवार्ड रिवार्ड का भी फंक्शन होता है, अवार्ड रिवार्ड कैसे होता है, कहाँ से मिलता है, वो भी दिख जाता है हमारा। क्योंकि हम दूसरा करते हैं, खोलते हैं। उस आईडी में हमें लग रहा है नेटवर्क इशू शायद चल रहा है मेरा, क्या आज मीटिंग में बताने बैठे तो आज नेटवर्क की इशू कर रहा है हमारा। थोड़ा थोड़ा प्लीज आप लोग कोऑपरेट करिएगा, तो विड्रॉ का भी मैं बता दूंगी। वैसे अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, केवाईसी हो यस जाएगी मैम, आप लोगों की। उमेंद्र सिंह का मैसेज आया है कि केवाईसी में डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, तो उसे ठीक कैसे करें? वो आप नहीं कर पाएंगे, वो आप जो आप कंप्लेन कर देंगे, आप अपना सर से बता देंगे, तो सर आपका जो है कंपनी से सही करेंगे, क्योंकि वो आपका सबमिट हो चुका है। तो अब आपका सबमिट हो चुका है तो वो फिर खुल के नहीं आएगा। वो आप चाहें और कि मैम आप ये उसको कंफर्म करें तो वो नहीं होगा, वो आप सर से बोल देंगे, वो आपका हो जाएगा, वहां पे कंप्यूटर में सही हो जाता है, सर कर देंगे। पर कोशिश ये किया करिए कि आप लोग ना, जी बताइए विजय मैम। जी मैम, ये 1+CPH ये नंबर से है मैम, नाम नहीं है। इसमें मैसेज आया है कि मैम आईडी लगा के ही इनकम जनरेट की जा सकती है इस बिजनेस में, ये बता दीजिए।
मैं अभी न्यू हाँ, हूँ इस नहीं नहीं बिजनेस नहीं, में। यहाँ हमारे कंपनी में कई तरह से होती है। आईडी लगा करके भी इनकम होती है, रीपरचेज इनकम भी आती है। अगर आप रीपरचेज करते हैं, आपके टीम में कोई रीपरचेज करता है, उसकी भी इनकम आती है। हमारी पिन परचेज की भी इनकम आती है। जब आप वर्क करेंगे तो इनकम आपकी आएगी आएगी, चारों तरफ से आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर यह है कि आप वर्क ना करें और फिर सोचे कि सिर्फ इनकम इनकम आए, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आप आटा दाल चावल ला और करके किचन में रख दीजिए, सोचिए थाली मिल जाए बनी बनाए, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता है। तो थोड़ा वर्क तो करना पड़ता है। पर यह है कि जब आप वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो इनकम फिर चारों तरफ से आती है मैम, फिर उसमें तो कोई कमी नहीं रहती। और इसमें एक सृष्टि मैम का मैसेज आया है, ऊपर ऊपर चला जाता है। सृष्टि मैम का हाँ, मैसेज आया है, मैम मैं सेकेंड आईडी लगाए हैं, इनकम एक ही आईडी पे शो करता है, दूसरा आईडी पे इनकम नहीं आया है। तो अभी आपने अपनी दूसरी आईडी जो लगाई है, अभी आपने उस पे वर्क नहीं स्टार्ट किया है। तो जब आप उस पे वर्क स्टार्ट करेंगे तो आपकी उस पे भी इनकम आने लग जाएगी। अभी तो आपने आईडी लगा करके उसको छोड़ दिया होगा, आप अभी एक ही आईडी पे वर्क कर रही होंगी। तो जब एक आईडी पे वर्क कर रही हैं तो अभी तो उस आईडी पे आपके पावर जा रहा है। जिस दिन आप वर्क स्टार्ट करना स्टार्ट कर देंगी, आपकी आईडी में पैसे आने लग जाएंगे। और मैम ये भी बता दीजिए कि विथड्रॉल क्या होता है, शीतल राजपूत का मैसेज आया है। विड्रॉई का मैं बताने के लिए कर रही थी, वो मेरा खुल नहीं रहा है। वेबसाइट खुल जाए तो बस मैं वही बता दूं आप लोगों को। थोड़ा सा वेबसाइट खुल रही है, खुल जाए तो फिर हम विड्रॉ का आपको बता देते हैं, विड्रॉ कैसे लगता है। और ये विनीता मैम का मैसेज फिर से आया है कि विथड्रॉ मंडे टू फ्राइडे कर सकते हैं। क्या चीज? विथड्रॉ का मंडे टू फ्राइडे कर सकते हैं, ऐसे मैसेज आया हुआ है। हाँ हाँ, आप फ्राइडे को ना लगाएं, फ्राइडे सैटरडे संडे ना लगाएं। आप विड्रॉ का जो है मंडे से 20 तक का रखें। आप कभी भी किसी भी टाइम लगा दीजिए, वो आपका 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। क्योंकि बैंक बंद रहता है सैटरडे का भी, सैटरडे सेकेंड सैटरडे रहता है, संडे रहता है, और जो गवर्नमेंट छुट्टियां रहती तो उस दिन तो बैंक बंद रहता है ना। तो वहां कंपनी से तो आ जाएगा, फिर बैंक में वो रुक जाता है। पर यह है कि जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है आपका, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। रुकता नहीं है पैसा, और बिल्कुल नहीं रुकता है, सब कुछ आईडी में आ जी जी, जाता है। सृष्टि कुमारी का मैसेज आया, पिन परचेज क्या होता है। पिन परचेज, जैसे जैसे आप आइडिया हिट करती जाती हैं, आपकी आईडी बन जाती है। तो जब आप 20 आइडिया हिट कर लेते हैं तो उस आईडी का हम लोग को, ये समझिए कि जैसे क्या बोल सकते हैं, जैसे ब्याज मिलना, एक्स्ट्रा इनकम, वो होता है एक प्राइस के रूप में, जो कि हम लोग को एक्स्ट्रा कंपनी की तरफ से मिलता है। उसमें इनकम की स्लिप दिखानी पड़ती है। हम लोगों को स्लिप फॉर्म भर के स्लिप सेंड कर दीजिए तो वो पिन परचेस की इनकम आ जाती है। जब आप रैंक, जैसे जैसे आप रैंक अचीव करते जाएंगे, फिर वो पिन परचेस की इनकम भी आ जाती है। और ये लास्ट लास्ट मैसेज है, इनकम को अपने अकाउंट में लाने के लिए विथड्रॉ लगाया जाता है। जी, बिना इनकम अपने विथड्रॉ अकाउंट, हाँ जी मैम, इनकम को अपने अकाउंट में लाने के लिए विथड्रॉ लगाया जाता है। हाँ हाँ, इनकम को आपके अकाउंट में वो आएगी, तो आप विड्रॉ लगा सकते हैं, लगाएंगे फिर। बस मैम, और कोई मैसेज नहीं। हाँ, सर का, मेघराज सर का आया था कि केवाईसी मतलब एक बार सिर्फ एक आईडी में ही लगा करना है, केवाईसी करना है, तीनों में नहीं करना है। मेघराज सर का ओके था मैसेज। ओके ओके, जी मैम, थैंक यू अब सर, कोई थैंक मैसेज यू। नहीं है मैम। ओके, थैंक यू। मेरी आई वेबसाइट थिंक खुल सबका नहीं क्लियर रही हो है। गया है। ओके ओके, ठीक है। तो फिर मीटिंग का टाइम भी एंड हो रहा है। हम विड्रॉ का आपको नेक्स्ट टाइम बता दें, क्योंकि मेरी जो है आईडी ओपन नहीं हो रही है, नेटवर्क की वजह से मेरे को लग रहा है। और हमारा ये समय सामू भी सिंह का अब भी इजाजत। मैम हेलो, सामू किंग का कोई मैसेज आया है कि ऑर्डर कैसे लगाना है। ऑर्डर, जी मैम। ऑर्डर लगाने के लिए ऑर्डर का स्लिप होता है, वो आप अपनी मैम से मांगिएगा। आपकी जो अपलाइन होंगी या ग्रुप में आ जाता है, वो उस फॉर्म को फिल करके आपको अपनी अपलाइन को देना होता है। वो आपका ऑर्डर लगा देंगे, आगे भेज देंगे कंपनी में। जिनके साथ आपने आईडी लगाई है,
आप वो ऑर्डर का फॉर्म फिल करके आप अपनी अपलाइन को दे दीजिएगा, वो सेंड कर देंगे। जी मैम, अब तो किसी का मैसेज तो नहीं आया है। मैम अब मीटिंग सबका का टाइम क्लियर भी हो हो गया रहा है। है, मेरा नेटवर्क इशू की वजह से जो है मेरा वो विड्रॉ वाला नहीं हो खुल पा रहा है, वरना हम बता देते, उसको भी आपको क्लियर कर देते आप लोग को। पर हम आपको मुंह जबानी बता देते हैं, शायद अगर आप लोग को समझ में आए तो आप लोग करके देखिएगा। जब विड्रॉ लगाना हो तो विड्रॉ लगाने के लिए आप जब उस पर टच करेंगे, ऐड अकाउंट आता है, तो उस पर जब आप टच करेंगे तो आपकी पूरी अकाउंट की स्लिप खुल के आती है। जैसे आपने पीछे केवाईसी करी थी, बैंक डिटेल भरा था, सेम वैसे ही आप बैंक डिटेल फिल करके उसको चेक करके फिर आप सबमिट कर दीजिए। तो सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद विड्रॉ वाले पे ऊपर जो लाइन बनती है उस पर क्लिक करके आपको 100 रुपए निकालने हो, आप 100 रुपए डाल करके विड्रॉ पे क्लिक कर दीजिए। आपका पैसा 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। और सिर्फ एक ही बार फिल करनी होती है, ये भी नहीं झंझट है कि बार बार फिल करना है, बार बार नहीं करना पड़ता, एक बार बस वो कंपनी चेक करती है। तो मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करूंगी, अगर रजनी मैम है आप मैम, तो मैं आपका मोस्ट वेलकम करना चाहूंगी। मैम आप आए और मीटिंग आगे कंटिन्यू करें प्लीज। हेलो रजनी मैम। हेलो। आई थिंक नहीं है रजनी मैम। नो प्रॉब्लम। अंजू मैम, अंजू मैम आप आगे मीटिंग कंटिन्यू हाँ है, करिए। रजनी मैम तो है, रजनी मैम है, पर रजनी मैम अभी। रजनी मैम है हाँ तो रजनी मैम है हाँ, तो हाँ, मीटिंग मैं में। अपनी सुपर डुपर लीडर रजनी मैम का आपको इनवाइट करना चाहूंगी। आप लोग प्लीज डिजिटल मोस्ट वेलकम है मैम प्लेटफॉर्म। आपका, रजनी मैम। थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ आए और आईडी के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ जितने भी न्यू मेंबर्स होंगे तो काफी कुछ उनको नॉलेज हो गया होगा, कैसे आईडी लगाना है, क्या करना है। और जो नहीं भी होगा तो यहाँ पे हमेशा होता है मीटिंग इसकी, आप डेली लिया करिए, आपको सब कुछ बनने लगेगा, सब कुछ आने लगेगा इसके बारे में। तो थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छा बताए इसके लिए। ओके, और रजनी थैंक मैम यू। अगर आप हैं मैम तो आप तो वेलकम है मैम, आप आइए रजनी मैम। शायद नहीं है रजनी मैम, तो संगीता मैम अगर आप हैं अवेलेबल हैं तो मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ मैम, आप आइए और कुछ बोलिए मैम यहाँ। जी संगीता मैम। थैंक यू सो मच सीमा जी, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और बहुत अच्छी ही ट्रेनिंग मीटिंग हुई आज। बेसिक में ऑलमोस्ट सभी के डाउट्स क्लियर होंगे, जितने भी हमारे न्यू मेंबर्स हैं सबको क्लियरिटी हुई होगी कि हम आईडी को कैसे ओपन करते हैं, किस तरीके से केवाईसी होती है एंड कैसे हम अपना विड्रॉ लगा सकते हैं। तो अभी हमारे पास दो हैंड रेस है क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है, तो दोनों को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाएगा। देन उसके बाद प्रियंका जी आप स्क्रीन शेयर कर, इसके बाद फिर हम तीन, रेखा जी मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। और जी अनम्यूट कीजिए खुद को। नमस्ते मैम। नमस्ते बोलिए मैम। जी, आपने हैंड रेस किया था, आपके कोई डाउट्स हैं या कुछ बताना चाहते हैं आप? मुझे तो अभी कुछ भी नहीं आती है मैम। ओके ओके, नहीं आपका हैंड रेस था इसलिए आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर नवनिर्माण में काम करके? वो तो ठीक लग रहा है, अभी थोड़ी मैं कुछ करी हूँ, अच्छा अभी ठीक है ठीक, नंबर भी नहीं जोड़ी हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीटिंग हरदम मीटिंग जो भी होती है उसमें बैठना शुरू कीजिए, सीखना शुरू कीजिए, मेंबर अपने आप आपके साथ आएंगे। जब आप सीखेंगे तो आप लोगों को बता पाएंगे, है ना। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने नवनिर्माण ज्वाइन किया और आप यहाँ पर सीख रही हैं और सीखते सीखते आप आगे बढ़ेंगे, ये हमें पता है। थैंक यू सो मच, आपने हैंड रेस किया इसके लिए। नेक्स्ट हैंड रेस है हमारे पास शिखा जी का, शिक्षा जी सॉरी। तो शिक्षा मैम आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम शिक्षा कुशवाहा है, उन्नाव से बिलोंग करती हूँ, ममता डोबरा जी की टीम से हूँ। मेरा मुझे ना प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानना था। ओके, क्या जानना अ, था? हाँ हाँ बोलिए बोलिए।
मेरी नंद है, उनका जो है ना सर वजन 1 कुंटल का है, और उनको शुगर भी है, बीपी भी है, और दर्द भी रहता है जोड़ों में। और उनका जो ब्लड है वो 14 पॉइंट है, और वो गाढ़ा ब्लड है, उसकी वजह से उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हम्म। तो आप उन्हें तो नोनी दे सकते हैं, आप उसने दर्द के लिए आप उनको हमारा जो ना वो है जॉइंट पेन रिलीफ है वो दे सकते हैं। इसके लिए आप वेनेसडे को हमारी जो प्रोडक्ट नॉलेज की मीटिंग होती है उसे जरूर अटेंड कीजिएगा, हो सके तो उन्हें भी अटेंड कराइएगा। और अपनी अपलाइन से बात करके आप मेघरा सर से पर्सनली भी इस टॉपिक में बात कर सकते हैं। बट जिनके साथ ये प्रॉब्लम है उसे उन्हें जरूर साथ में लीजिए, ताकि वो इजिली अपने अपनी प्रॉब्लम्स को बता पाए। वो काफी दूर रहती हैं, यहाँ नहीं रहती हैं, और वो फोन भी कीपैड वाला चलाती हैं, ऐसा कोई फोन भी नहीं है उनके पास। ओके ओके। और उनके लिए मैंने लिया था नाभि चक्र ऑयल लिया था, और जॉइंट पेन रिलीफ लिया था। नाभि चक्र ऑयल से उन्हें काफी आराम मिला है, और उन्हें वेट लॉस करना है, उसके लिए ममता मैम ने बताया था नोनी एंड तुलसी ड्रॉप दोनों और दिला दीजिए उन्हें। ठीक है ठीक है। जी, नोनी एंड तुलसी ड्रॉप। बाकी नाभि चक्र ऑयल वो ले ही रही है, जॉइंट पेन रिलीफ वो ले ही रही है। ये दो चीज और इंक्लूड करवा दीजिए आप। ओके मैम। थैंक यू। नेक्स्ट हैंड रेस है उमा विश्व जी। नेक्स्ट हैंड रेस है उमा विश्वकर्मा जी का। तो मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, प्लीज अनम्यूट। जी जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम, जो आपने मुझे जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया। आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही मैम। थैंक यू सो मच प्रियंका मैम, आपने बेसिक पे बहुत अच्छे से समझाया। बहुत सारे मेंबर का आज डाउट क्लियर हुआ होगा। यहाँ तो रोज ही मीटिंग बहुत अच्छी होती है, पर डे ही हम मीटिंग से कुछ नया सीखते हैं। मैं खुद यहाँ से सीख रही हूँ और सीखते सिखाते हुए आज अपनी टीम को आगे बढ़ा रही हूँ और एक अच्छी इनकम ले रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच उमा जी, आप आए और आपने यहाँ पर अपना जनरल शेयर किया। नेक्स्ट हैंड रेज है हमारी गोल्ड लीडर अंजलि मैम का, जो कि कानपुर से है। आपको उसे अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। और सच में आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। काफी प्रियंका जी को प्रॉब्लम हुआ आज की मीटिंग देने में, कुछ नेटवर्क भी साथ नहीं दे रहा था उनका, बट फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और लास्ट तक मीटिंग में बनी रही और मीटिंग को पूरा देने का और सबके क्वेश्चन का आंसर भी उन्होंने देने की कोशिश किया। तो थैंक यू प्रियंका जी, जो आज आप इतने अच्छे से मीटिंग देने के लिए जूम पैनल पे आई। और सबसे बड़ा थैंक्स तो मैं सर को करना चाहूंगी, क्योंकि सर की ही सपोर्ट से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। अगर सर ये कदम ना उठाते और सारे टीम मेंबर्स की हर हफ्ते मीटिंग न रखवाते, तो आज नए नए लीडर निकल के आगे नहीं आते और न ही हम लोगों को नई नई चीजें सीखने के लिए मिलती। दोस्तों, हर हफ्ते वही मीटिंग होती है, पर हर मीटिंग में हमें नए नए लीडर मिलते हैं और वो कुछ एक नई पॉइंट हमें जरूर सिखा के जाते हैं। तो हमें डेली की मीटिंग में बैठना चाहिए, मीटिंग कोई भी हमें नहीं मिस करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब क्या चीज हमें सीखने के लिए मिल जाए, और सीखते सिखाते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमें यहाँ से सिर्फ इनकम ही नहीं मिलता है, हमें यहाँ से मान सम्मान, इनकम, हर चीज मिलता है। हम यहाँ बैठ के सेल्फ डिपेंड होते हैं। तो आप सभी लोग मीटिंग में जरूर आया करिए और नोट डाउन किया करिए। कोशिश क्या करिए कि अगर कंफर्टेबल हो तो कैमरे में बैठा करिए। और थैंक यू संगीता मैम, जो आपने मुझे जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया। और अगेंस्ट थैंक यू प्रियंका जी, जो आप इतने अच्छे से मीटिंग दे पाई। तो थैंक यू संगीता जी, वी कंटिन्यू। थैंक यू सो मच अंजू जी, आपने आप आए और आपने अपने भाव प्रकट किए। और अब मैं इनवाइट करना चाह रही हूँ हमारे वेरी टैलेंटेड, हमारे इस कंपनी की आन बान शान, हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर मेघराज सर। आप आए सर, और हम चाहते हैं आप यहाँ पर बोले, क्योंकि आज सुबह से हम आपको सुन नहीं पाए। जी मैम, वेरी वेरी थैंक्स। एंड मैं तो आज बिजी हूँ, थोड़ा सा कुछ काम करवा रहा हूँ 21 तारीख के लिए, प्रोग्राम के लिए। तो मीटिंग में सुन रहा था, अच्छी मीटिंग हुई है। प्रियंका मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, होस्टिंग भी बहुत अच्छे तरीके से की है सीमा मैम ने।
तो आप कीजिए कंटिन्यू सभी लोग, और 21 तारीख के लिए भी एक बार बता दीजिए जो भी लोग आना चाहते हैं। जी सर। थैंक यू। जी थैंक यू सो मच सर। इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी आपने थोड़ा सा मतलब हमारे सामने बोला, क्योंकि बोलते हैं ना कि कुछ भी हो जाए लेकिन जो लीडर होते हैं या फिर जो हमारी नींव होती है, जब तक हम उनको ना सुने, जब तक ग्लोबल नवनिर्माण में मीटिंग के दौरान हम आपकी आवाज ना सुने तो लगता है कुछ अधूरा रह गया। तो बहुत अच्छा लगा कि आप इतने बिजी होने के बावजूद भी आप यहाँ पर आए और आपने हमारे साथ बात की। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिसंबर आ चुका है। दिसंबर को आप सभी को पता है, आप सभी के ग्रुप में पोस्टर आ चुका है, इनविटेशन कार्ड आ चुका है कि 21 दिसंबर में जो दिल्ली में सेमिनार होने वाला है उसका इनविटेशन कार्ड आप सभी के ग्रुप में आ चुका है। तो सभी के सभी जितने भी आसपास रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं या दूर से भी जो लोग आना चाहते हैं, वो जल्दी से अपनी बुकिंग कराइए अपने आसपास रहने की। या फिर आप जस्ट शाम को बैठ के आप सुबह अपना दोपहर का टाइम रखा है ताकि आप लोगों के आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 1 बजे से 4 बजे के बीच का ये आपका प्रोग्राम है। आप सभी उसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आए और अपने इस सेमिनार को एंजॉय करें, क्योंकि ये हमारा प्राउड मूवमेंट है। हो सकता है कई पर्सन नहीं आ सकते, जैसे कि मेरा तो बहुत एक्साइटमेंट था जाने का, बट किसी वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। पर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारे हर एक मेंबर वहां जरूर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जाए, क्योंकि हमारी जो टॉप लीडर है, हमारी जो द ग्रेट सक्सेस लीडर हमारी सानवी मैम जो है, रिस्पेक्टिव सानवी मैम, उन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि जितने लोग जा सकते हैं जरूर इस मीटिंग में, सेमिनार में जाए और बहुत अच्छे से एंजॉय करें और हमें भी बताएं कि कैसा आप लोगों को लगा। तो हमारे पास 2 हैंड रेस और आए हैं और इसके बाद हम मीटिंग को एंड करेंगे। पहला हैंड रेस है मिसेस ममता मैम का। तो ममता मैम, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। गुड मॉर्निंग मैम, आपने बोलने का मौका दिया। मैं ये पूछना चाहती थी कि मैंने दूसरी आईडी पे काम करना शुरू किया है, तो मैं केवाईसी करी थी तो उस पे शो नहीं हुआ। मैम, आप सेकंड आईडी में केवाईसी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आपकी मेन आईडी में केवाईसी करनी होती है। बाकी आप सेकंड आईडी और अपनी थर्ड आईडी में जो भी वर्क करते हैं वो आप वहां से ट्रांसफर करके अपनी मेन आईडी में अमाउंट डाल के वहां से विड्रॉ निकाल सकते हैं। वो चीज भी आपको सिखा दी जाएगी। अगर नहीं आता है तो आप अपनी अपलाइन से कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको बता देंगे। उसके लिए ओके मैम। केवाईसी की जरूरत नहीं है सेकंड के लिए। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आप आए और आपने अपने क्वेश्चन को रखा। नेक्स्ट हैंड रेज है हमारी गोल्ड लीडर रामेश्वरी मैम का। तो आपको होस्ट है, आप खुद को अनम्यूट कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग संगीता मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज जो सेशन था ना प्रियंका मैम का, सुपर से ऊपर सेशन था। हंसते हंसाते इतना अच्छा सेशन दिया, दिल खुश हो गया। आज जो मेरे साथ न्यू पर्सन जुड़े हैं ना, शायद उनको ये मीटिंग देख के समझ में आ गया होगा कि आईडी कैसे लगाते हैं, आईडी कैसे ओपन करते हैं। मेरा तो थोड़ा सा काम भी हल्का हो गया। ये आज का सेशन देख के वो सीख गए होंगे और मुझे ज्यादा शायद लोड नहीं लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच प्रियंका मैम, आपने बहुत अच्छा सेशन दिया आज। थैंक यू सो मच। और टू यू संगीता मैम। थैंक यू सो मच रामेश्वरी मैम, आप यहाँ आए और आपने अपने भाव को व्यक्त किया। नेक्स्ट हैंड रेस है हमारी तोपाज लीडर, हमारी द ग्रेट सेक्शन लीडर, जो कि मेरी अपलाइन भी है, मिसेस रजनी गोस्वामी मैम, जो कि तोपाज लीडर है। मैम, आप को होस्ट एंड खुद को होस्ट अनम्यूट कीजिए। आज आपको सब ढूंढ रहे थे, इतने टाइम बाद आपको देखने को और सुनने का मौका मिल रहा है, तो वीडियो में आए तो अच्छा लगेगा। थैंक यू। जो संगीता जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे लगा शायद मेरा नंबर नहीं आ पाएगा। और आज मैं रजनी गोस्वामी फ्रॉम इंदौर से, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हमारे टीम लीडर गेस्ट, उनका तहे दिल से वेलकम करती हूँ। रियल में मैं बहुत बिजी थी, हो गया मुझे महीने भर हो गया, काम पे फोकस उतना नहीं था, थोड़ा थोड़ा, पर 10 दिन से तो कोई भी फोकस ही नहीं था। मोबाइल को देखना भी दुश्वार हो रहा था मेरे लिए। मैं खुद बेसब्री से वो कर रही थी, मैं कब मिलूं आप सबसे। और आज लग रहा था कि मेरा आज भी मौका नहीं आएगा आप लोगों से मिल पाऊं, क्योंकि आज इतना कॉल चल रहा है, क्योंकि सभी टीम को पता है। प्लस
जहां से मैं आई हूँ रिटर्न, अभी वहां के भी कॉल चल रहे हैं, क्योंकि इतने दिन बाद आए हैं तो उन लोगों की भी बातचीत वगैरह, तो फोन बिजी होने की वजह से मुझे लग रहा हो सकता मेरा नाम बोल जाए और मैं ज्वाइन ना कर पाऊं। मैं प्रियंका जी को बोलूंगी थैंक यू, बहुत अच्छे से उनने बेसिक पे बताया। और जे मैम का नाम भूल गई हूँ मैं, मिश्रा मैम हैं जो, उनने होस्टिंग किया जी बहुत मैम। अच्छे से। सीमा मिश्रा जी हैं, जी जी उनने मैम। बहुत अच्छे से होस्टिंग की। और हमारे दोनों लीडरों का मैं बोलूंगी कोई तोड़ नहीं है। जो बस मैं यही चाहती हूँ इसी तरीके से आप सब आइए, आगे बढ़ के निकल के आइए। दोनों ने, प्रियंका जी ने जैसे कि बताया था, मैं सुन रही थी कि एक एक पॉइंट क्लियर किया है। बहुत सी चीजों को जो मैं बोल रही हूँ ना, छोटी छोटी चीज मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मेरा फोकस उतना नहीं गया है, वो उनने क्लियर किया। इतना अच्छा लगा कि आज हमारे लीडर बोल, जरूरी नहीं है कि हमारी अपलाइन को सब आता है, नहीं ना, अपलाइन पूरी है ना कुछ, देख देख हम लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो प्रियंका जी और हमारी सीमा जी से बहुत कुछ सीखने को मिला, सुनने को मिला। थैंक यू दोनों को। और मैं बोलूंगी थैंक यू मेघराज सर को, कि मेघराज सर अगर नहीं मिले होते तो आज हम यहाँ नहीं होते, और आज मैं यहाँ नहीं होती तो मैं हमारे आए हुए टीम लीडरों को इनकम नहीं दिला पाती। आज उनके चेहरे पे जो खुशियां आ रही हैं, मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि मैं उनको खुशियां दिला पा रही हूँ। उनके चेहरे पे मुस्कान आ रही है। जो सपने दिखाए थे, मैं अदर कंपनी में वर्क कर रही थी, सपने तो दिखा देती थी पर पूरे नहीं करा पाती थी, तो बहुत दुख होता था मुझे। तो मुझे यही था कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि मैं सपने दिखाऊं तो पूरे कर पाऊं। क्योंकि मेरे साथ एक ही प्रॉब्लम है कि मुझे ये लगता है जो मैं बोल रही हूँ वो मैं पूरा करूं। पूरा किया तो सही, अगर मैं वो पूरा नहीं कर पाऊं तो मैं खुद ही गिल्टी फील करती हूँ, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को दोषी मानती हूँ। तो मैं थैंक यू मेघरा सर को बोलूंगी, वो मुझे मिले, प्लेटफॉर्म दिया, और उनने मुझे दिया, तो मैंने अपने टीम लीडरों का सपोर्ट किया और उनको आज सक्सेस बनाने की फुल कोशिश कर रही हूँ। देखो कितना कामयाब होती हूँ आगे चल के। थैंक यू सर, मेघरा सर अगर हैं यहाँ तक पहुंचाने के लिए, और हमेशा हम लोगों का साथ देते रहना। आप हमारे साथ रहोगे तो हम अपनी टीम का सपोर्ट कर पाएंगे, अन्यथा हम कैसे करेंगे। थैंक यू बोलूंगी। ओके संगीता जी, आप हैं, आगे चलिए करिए। थैंक यू सो मच मैम, आप आए और इतने टाइम बाद आपको सुनने और देखने का हमें मौका मिला। और वेलकम। अब हम बहुत खुश है कि हमें अब रोज आपको सुनने और देखने का मौका मिलेगा। और मैम हेलो। दोस्तों, दोस्तों आज मैम जो चार, हेलो। जी मैम जी, मैं छोटा सा मैं अपने दोस्तों को बोल रही थी कि छोटा सा कहानी मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। तो मैं एक एक्चुअली छोटा सा कहानी 12, उनको बताना चाहती हूँ, जी, अगर प्रॉब्लम ना हो तो। मैम टाइम हो गया हो तो। एक्चुअली टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, 12:12 हो चुके हैं। जी जी। जी, कोई बात नहीं मैम, मैं शॉर्ट में ही चलिए, सुना देती हूँ। ठीक है ठीक है। तीन दोस्त रहते थे, तीन दोस्त थे, जिसमें से दो दोस्त मतलब बहुत होशियार थे पढ़ने लिखने में। लेकिन जो तीसरा दोस्त था उसका, वो बहुत कमजोर था, मतलब वो हमेशा कम नंबर या फेल भी हो जाता था बोला जाए। तो क्या हुआ कि एक दिन एग्जाम हुआ और पेपर जब आया, मतलब सबको पता चला, तो दो दोस्त तो पास हो गए, एक फेल हो गया। उसका सभी कोई मजाक उड़ाने लगे कि अरे यार तू तो कुछ नहीं कर सकता, तू तो फेल हो गया है, ये है वो है, बहुत सारी बातें उसको सुनाए। और उसको टीचर भी मतलब बहुत, मतलब कहा जाए तो बहुत कुछ सुनाते, उनके हंसी मजाक उड़ाया करते थे, तो वो बहुत परेशान था। फिर एक दिन उसकी माँ उसको समझाई कि बेटा अगर हम प्रयास करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे, इसलिए तुम इतना में हिम्मत मत हारो। तो उसके बाद क्या हुआ, वो बेटा समझ गया। लेकिन क्या हुआ कि फिर बाद में जब तीनों दोस्त इकट्ठा हुए, कैसे भी करके वो पास हो गया। लेकिन तीनों दोस्त जब एक साथ इकट्ठा हुए तो ये बोले कि ये बताओ कि बड़े होके तुम लोग क्या बनोगे, अभी मतलब क्या बनने का इरादा है तुम्हारा। तो एक दोस्त बोला कि मैं डॉक्टर बनूंगा, दूसरा बोला मैं इंजीनियर बनूंगा। और जब बारी आई तीसरे की, तो वो बोला कि मैं बड़ा हो, मैं पढ़ लिख कर मतलब एक बिजनेसमैन बनना चाहूंगा, मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं अपना खुद का बिजनेस खोलूंगा। तो उससे भी उसका दोस्त मजाक उड़ाने लगे। फिर ऐसे ही होता गया, सब अपने अपने काम में लग गए। तो जब उसके दोस्त बोले कि ठीक है, एक साल बाद हम यहीं पे आके मिलेंगे, हम जितना तरक्की करेंगे यहीं पे सब दिखेगा। तो फिर जब तीनों दोस्त हुए, इकट्ठा हुए, तो मतलब दो दोस्त तो अच्छा वही सिंपल शर्ट पैंट सब वैसे ही पहन के आए, सब बन गए थे। तो सब एक दूसरे की कार से आया था, जो तीसरा है जो बहुत कमजोर था, तो वो कार से आया और सूट बूट के साथ आया। तो उसको देख के सब अचंभा मान गए कि अरे ये लड़का तो पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर था, फिर ये अचानक कैसे हुआ।
इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। तो उससे पूछे कि आखिर ऐसा तू क्या काम किया था कि मतलब इतना अमीर बन गया। तो उसने बोला कि मैं चाय बेचता था, और चाय बेचते बेचते अब मैं अपना खुद का होटल खोल लिया और उसका ऑनर हूँ मैं। तो और वो इसीलिए बड़ा आदमी बन गया। तो इससे ये कहानी सीख मिलती है कि इंसान अगर सोचे ना कि बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर हिम्मत है कुछ करने की, तो हम वो कर सकते हैं। और अगर हम ये सोच के चले कि नहीं यार ये तो मुझसे नहीं होगा, तो मतलब वो हमेशा कुछ भी नहीं होगा, वो हमेशा पीछे ही रह जाएगा। तो बस इस कहानी के माध्यम से मैं यही आप सबको बताना चाहती हूँ। अगर आप ग्लोबल नव निर्माण में आए हैं तो बिल्कुल आप ठान ले कि हमको कुछ न कुछ तो करना है और आगे बढ़ना है सबसे। तो बस मैम मैं इतना छोटा सा कहानी मैं यहाँ पेश करना चाहती थी, अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच सीमा जी, आपने बहुत अच्छी और बहुत नॉलेजफुल कहानी बताई है। आपने अपनी कहानी के माध्यम से यही जाहिर कराया है कि आप लोग मतलब मीटिंग में बैठिए, आप लोग प्रयास करते रहिए। हो अभी थोड़ा परिश्रम का टाइम है, हो सकता है बाद में आप इतने बड़े बहुत अच्छे लेवल पे आ जाएं कि आपके पास लोग पूछे कि आप ऐसा कर क्या रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सीमा जी, आपने बताया कि ओके मैम। जॉब और बिजनेस में क्या बेनिफिट है, कि अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो किस में आप ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों टाइम हो चुका है काफी, और आप सभी से यही कहना चाहूंगी 125 मेंबर्स हैं, 4 बजे की मीटिंग में जरूर आइएगा, अपने टीम मेंबर्स को लेकर आइएगा, अपने गेस्ट को लेकर आइएगा, क्योंकि आज हमारी जो 4 बजे की मीटिंग जो देने वाले हैं उनकी मीटिंग का इंतजार आप सभी को रहता है। तो आज जो हमारी 4 बजे की मीटिंग लेने वाले हैं हमारे दादा ग्रेट सक्सेस लीडर हमारे अनिल सर, मिस्टर अनिल सर। तो सभी अपनी अपनी टीम मेंबर्स के साथ और अपने अपने गेस्ट के साथ जरूर 4 बजे मीटिंग में बैठिएगा और अपनी आज की सेल्स को पूरी कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग इतने टाइम तक बने रहे, और मिलते हैं शाम 4 बजे हमारे सर के साथ। थैंक यू।